दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि वाकई सही कहते हैं अंदर मोदी जी और उनकी सरकार से जो उम्मीद होती है ना, वो हर स्थिति में उस पर खरे उतरते हैं। लग ही रहा था कि राहुल गांधी, और सोचिए पूरा का पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर हो रही हैं, एक एक करके परतें उधेड़ी जा रही हैं, और उसके बावजूद हालात ये हैं कि शांत बैठे हुए हैं मोदी सरकार। ऐसा कैसे हो सकता है? ईडी नहीं कुछ कर पा रही, सीबीआई कुछ नहीं कर पा रही, इनकम टैक्स कुछ नहीं कर पा रहा। ये सब हो क्यों रहा है? वो भी तब जब याद करिएगा कि जैसे ही संसद में एक तस्वीर लहराई थी राहुल गांधी ने अडानी और मोदी जी की, उसके 2 दिन के 3 दिन के भीतर ही एक अदालत से फैसला आता है मोदी सरनेम को लेकर और राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता है। 24 घंटे में ओम बिरला उनकी सदस्यता छीन लेते हैं। तमाम काम हुए, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी ने बड़े सलीके से पर्दे उधेड़ी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता? तो कर दिया ना। देखिए एक ऐसे मामले में फिर से समन दे दिया गया ईडी की तरफ से। लग ही रहा था कि संसद सत्र के खत्म होने के फौरन बाद ये सब ओवर हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उसका असर, उसकी बिलबिलाहट, उसका पूरा का पूरा असर देखने को मिला है। वो असर जिसकी चिंता लगातार सताई जा रही थी। खबर क्या है, पढ़िए, एबीपी न्यूज ने छापी है। नेशनल हेराल्ड केस, बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें। इस बड़े केस में समन भेजने की तैयारी कर रही ईडी। एक नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला है, चल लंबे वक्त से रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल तब तब होता है जब राहुल गांधी खुलकर बोलते हैं मोदी जी के खिलाफ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि ये लोगों को लगे ऐसे कैसे तो मामला चल ही रहा है, नहीं चल ही रहा है। तो मुझे बस इतना बताइए कि 10 बरस के भीतर ऐसा क्या है कि ये पूरे मामले को लेकर आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया? ऐसा क्या है कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमित शाह आज तक उनको गिरफ्तार नहीं करवा पाए? यानी या तो ये झूठ बोलते हैं और या बेजा इसका इस्तेमाल करते हैं टेंशन देने के लिए। खबर क्या है? इस मामले में एजेंसी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। रायबरेली की संसद से इससे पहले जून 2022 में ईडी ने 4 बैठकों में करीब 40 घंटे तक पूछताछ की थी। 2022 में 2 बरस पहले इसी मामले को लेकर 40 घंटे पूछताछ हुई। अचानक से 2 साल बाद याद आता है ईडी के अधिकारियों को, ये क्या, हमारे आका को परेशान किया जा रहा है। और आका को परेशान करने वाला कौन? अरे यही राहुल गांधी। फिर से राहुल गांधी, पकड़ लो, क्या लाए, पुराना केस है साहेब, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निकाल लिया नेशनल हेराल्ड का काम केस। खबर क्या है पहले मैं पढ़कर बता रहा हूं। इसमें है कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी कहा जाता है, जल्द ही कांग्रेस की ओर से संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को तलब कर सकती है। इस घटनाक्रम से परिचित सीनियर अफसरों ने इस बात की पुष्टि की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सीनियर अफसरों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि कांग्रेस नेता से फिर से पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एजेंसी अनियमितता की अपनी जांच पूरी करना चाहती है। मतलब सोचिए कितनी तेज तर्रार ये एजेंसी है, ईडी कितनी तेज तर्रार है। इतने सालों से मसला चल रहा है, 2 साल पहले पूछताछ हुई, फिर दोबारा 2 साल बाद फिर कहते हैं न्याय नहीं मिल पाता, घोटाले खत्म नहीं हो पाता। घोटाला किया है तो खत्म करिए ना, किसी ने हाथ पैर बांध रखे हैं क्या? बताओ ना, ये सब हो क्यों रहा है? और ये तभी क्यों होता है जब राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कुछ नया खुलासा करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इस मामले में एजेंसी पहले ही 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। रायबरेली के सांसद से पहले 40 घंटे पूछताछ हुई थी 2022 में। उनसे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई थी। इस कंपनी में वे अपनी मां सोनिया गांधी के हिस्सेदार हैं। अब आप खुद समझिए इस पूरे खेल को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो भी हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और स्पष्ट तौर पर, चाहे वो गांधी परिवार के खिलाफ हो या फिर साहिब के खिलाफ हो, सब में होनी चाहिए ना। लेकिन यह कैसा न्याय है कि एकाएक राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, एकाएक राहुल गांधी बयान देते हैं, एकाएक राहुल गांधी कुछ कहते हैं और उसके फौरन बाद ही ये पूरी की पूरी जो टीम है वो सक्रिय हो जाती है। ये गले से नीचे उतरने वाली बात कहीं से आपको नजर आती है? मुझे तो नहीं आती। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस खेल को आप समझिएगा। बहुत मुश्किल नहीं है समझना कि अरे ये कैसे समझा जाए, बहुत आसान है इसे समझना। यही आप समझिए। सोनिया गांधी को फिर बुलाए जाने को लेकर स्थिति साफ नहीं है। वहीं वाईआई की ओर से एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एजेएल को दिया गया था। 90.2 तकरीबन 90 करोड़ रुपए का ऋण। मुंबई में पूरी कहानी बताई गई है क्या क्या है। ये कई बार कहानी आपने सुन भी ली होगी नेशनल हेराल्ड की। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी है कि जब जब कोई पर्चा लहरा दिया जाता है, जब जब कोई पोस्टर लहरा देते हैं राहुल गांधी,
ये पोस्टर बड़ा दिक्कत क्यों दे देता है साहब को, उनकी सरकार को। याद ही होगा आपको इस बार संसद सत्र के दौरान शुरुआत जब हुई और उसके बाद अमित शाह जैसे ताकतवर, क्योंकि इनके जो समर्थक हैं जिन्हें अंधभक्त भी कहा जाता है, वो कहते हैं चाणक्य हैं, वो देखिए संसद के अंदर खड़े होकर वो चाणक्य महोदय क्या कहते हैं, हमें बचाइए, संरक्षण दीजिए, ये क्या क्या कह रहे हैं, हमारा संरक्षण दो, कह क्या रहे थे राहुल गांधी? वही बातें जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार के दौरान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बोला था, उन्हीं तमाम बातों को ये तो उठाया था और कहा क्या था, कुछ नहीं। लेकिन वहां जब पर्दा खोल रही थी तो उसके बाद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब बाबू कहते हैं कि संरक्षण दीजिए, ये सब नहीं चलने देना चाहिए। बता रहे थे ओम बिरला साहब को, तो मैं बता रहा हूं ना, पेट में मरोड़ उठने लगी है। अब वो ये तो भाई ईडी भी जानती है, सीबीआई भी जानती है, इनकम टैक्स भी जानता है कि जब तक है तो यही है, तो देखा जाए। लेकिन खेल क्या है? खेल यही है दोस्तों की फंस गए सारे के सारे। ईडी की एक कार्रवाई फिर से ये बता रही है कि ये बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी इनकी आंख का नासूर बन चुके हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। पहले से ही बौखलाहट इस बात को लेकर चली रही थी कि भैया ये हुआ क्या, कि भाई चुनाव में हमने तो 400 का वादा किया था, 272 भी नहीं आ पाए। अब इसी को देखिए एबीपी न्यूज ने क्या लिखा, अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को बताया अकल्पनीय। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का इस मामले का कहना है कि मैंने हमेशा एजेएल मामले में ईडी की भूमिका को विचित्र और अकल्पनीय माना है। जहां कभी कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, जहां अपराध किया है तो दूर धन का कोई आवागमन नहीं हो सकता और ना ही हो सकता है। जहां अंतिम शेयरधारक एक गैर लाभकारी कंपनी है, यह ना तो धन के आवागमन का है ना ही संपत्ति के आवागमन का एक अजीब मामला, और इसलिए पीएमएलए कानून अपने आप में अनुपयुक्त है। अगर ईडी राहुल गांधी को परेशान करने या कॉफी बुलाना चाहता है तो ये उनकी इच्छा है। यही जो है, बार बार हर एक खुलासे के फौरन बाद ईडी जागती है, नींद से जागते हैं और उठाकर कहा जाता है कुछ तो करिए। मैं आपको इसको जोड़कर बताता हूं एक मसला। आपको याद होगा कि जब चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच की, तब तक बड़े मौज ली। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैनपुरी उपचुनाव में दोनों साथ आए तो एक खबर निकल कर आई कि योगी आदित्यनाथ गोमती रिवर फ्रंट की जांच दोबारा खोल सकते हैं और सीबीआई को निर्देशित कर सकते हैं कि सीबीआई इसकी मामले की जांच करे। ये क्यों किया जा रहा था? ये इसलिए किया जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव डर जाए और वो अखिलेश यादव को छोड़कर फिर से अलग से अपनी पार्टी में घूम जाए। ये सारी चीजें की जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला, कोई सीबीआई जज की बात नहीं, क्योंकि दम ही नहीं था मामले में। यही चीज यहां पर है, बार बार ये आप निकाल कर लाते हैं। मैं तो कहता हूं ना, बिल्कुल राहुल गांधी दोषी हैं, गिरफ्तारी हो, जेल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इन अधिकारियों से कि इतने सालों से ये मसला, इस जांच का विषय चल रहा है, ये मुफ्त की सैलरी उठा रहे हो क्या? इतने साल से जांच नहीं कर पाते और फिर कहते हो देश में न्याय नहीं मिल पाता लोगों को। न्याय दिलवाइए ना, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया देख नहीं रही, देश देख नहीं रहा। नमस्कार।